मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के बाद ही संचार बंदी में शिथिलता देना शुरू करेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए 31 मई तक संचार बंदी लागू की है। शुक्रवार को सिंधुदुर्ग में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति के आकलन के बाद संचार बंदी में ढील देने जाने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले महीने की तुलना में फिलहाल कोरोना मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। कोरोना की दूसरी लहर से पहले 80,000 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। अब 65 से 70,000 मरीजों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। इसलिए प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के 70 से 75% मरीजों में लक्षण नजर नहीं आते हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं। यदि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ी तो क्या स्थिति होगी? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। कोरोना की दूसरी लहर अनुमान के मुकाबले कई गुना खतरनाक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पता लगाना आवश्यक है कोरोना के नए मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। नए म्यूटेंट का फैलाव भी रोकना है। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए मुंबई मॉडल के तहत काम करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जून महीने में कोरोना के टीके की उपलब्धता होगी। इसके बाद टीकाकरण को गति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए 12 करोड़ टीका खरीदने के लिए सरकार तैयार है। फिलहाल टीके अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई है। राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से चर्चा के बाद अगले 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में हुई चर्चा है। राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से चर्चा के बाद ये बयान अगले 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।